5G सेवाओं में पिछड़ने की वजह से वोडाफोन आइडिया के सामने अपने प्रीमियम ग्राहकों को बचाने की चुनौती बढ़ गई है। माना जा रहा है कि अगले 6 से 7 महीने के दौरान कंपनी के कई प्रीमियम ग्राहक दूसरी टेलीकॉम कंपनी में स्विच कर सकते हैं, पोर्ट कर सकते हैं। भारतीय एयरटेल और जियो की तरफ से 5G सेवा को लेकर तेजी से विस्तार किया जा रहा है, जबकि वोडाफोन आइडिया ने अभी तैयारी शुरू ही नहीं की है। सर, क्यों पिछड़ गई वोडाफोन आइडिया इस पूरे 5G के प्ले में? वोडाफोन आइडिया कई तरीके की मुश्किलों में है। एक मुश्किल तो ये है कि वोडाफोन आइडिया के पास संसाधन नहीं है। उसे हालांकि सरकार ने जो लाइसेंस फीस पुरानी वसूली की जानी थी उसमें रियायत दी थी और सरकार ने ये कहा था कि हम वोडाफोन आइडिया में इस लाइसेंस फीस के बदले हिस्सेदारी लेंगे, पर उसके बदले वोडाफोन आइडिया से अपने रिवाइवल का एक पूरा प्लान मांगा गया था, जो अभी तक सरकार और वोडाफोन आइडिया के बीच कहीं उलझा हुआ है, सामने नहीं आया। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पिछले करीब 20 महीनों में वोडाफोन आइडिया 38.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, करीब 3 करोड़ से 4 करोड़ के आसपास सब्सक्राइबर्स गंवा चुकी है, यानी जिनके पास सर्विसेज हैं वो वोडाफोन आइडिया से बाहर निकल रहे हैं। और तीसरी और महत्वपूर्ण बड़ी वजह यह है कि वोडाफोन आइडिया 5G तो दूर, अभी 4G का कवरेज भी वोडाफोन आइडिया का उतना अच्छा नहीं है। यानी अगर आप बाकी प्रतिस्पर्धी कंपनियों की तरफ से देखें, एयरटेल और जियो के दौर से, तो वोडाफोन आइडिया लगभग एक पीढ़ी पीछे है भारत के पूरे मोबाइल बाजार में, अगर पूरे भारत में उसकी सर्विस के तौर पर देखा जाए। और इसलिए बाजार के विशेषज्ञ भी ये मान रहे हैं और बाकी टेलीकॉम विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि कंपनी का एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, जो कि किसी टेलीकॉम कंपनी के फ़ायदे का या मुनाफे का रेवेन्यू का सबसे बुनियादी पैमाना होता है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। बावजूद इसके शुभम की वोडाफोन आइडिया ने अपना टैरिफ यानी मोबाइल की दरें भी बढ़ाई हैं, इसके बाद भी कंपनी का राजस्व नहीं बढ़ रहा है। और अगर कंपनी के पास राजस्व नहीं है, उसके पास भारी कर्ज है और सरकार से मिलने वाली इक्विटी की मदद भी उसे नहीं मिल पा रही है, तो उसे 5G का नेटवर्क बनाने में और उसे सेवाएं को देने में दिक्कत होगी। और इसलिए ये वजह है कि बहुत सारे प्रीमियम सब्सक्राइबर जो 5G सर्विसेज का इस्तेमाल करना चाहेंगे वो वोडाफोन का नेटवर्क छोड़कर दूसरी जगह जा सकते हैं।